ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सद्गुरुवार है, तो आज हम सभी सद्गुरु बाबा के सत्वचन सुनेंगे। 26 नवंबर 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनेंगे। आज प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चे याद की यात्रा में रहो। जैसे कल भी बाबा ने कहा था कि ये रूहानी फांसी है ना। तो घर की याद रहे, बुद्धि लटकी रहे। बाबा को याद करो, घर को याद करो। तो ये रूहानी फांसी कल बाबा ने कहा था। आज भी बाबा ने याद की यात्रा का महत्व बताया है कि बच्चे जितना तुम याद करेंगे उतने तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते जाएंगे और तुम सौभाग्यशाली भी बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा है कि अपनी अवस्था कैसे चेक होती है। तो अवस्था की परख कैसे होती है। तो बाबा ने कहा कि बीमारी के समय अवस्था की परख होती है ना। तो बीमारी में बाबा ने कहा कि चेहरा तुम्हारा क्या करे, सेवा करे, बाबा की याद दिलाए, खुश मिजाज रहे। तो ये बाबा ने कहा है। तो बीमारी के समय हमारी अवस्था की परख होती है। और सबसे कड़ी बीमारी जो बाबा ने बताई है, और वो कड़ी बीमारी है स्वयं को शरीर समझना। ये सबसे कड़ी बीमारी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना तुम आत्मा समझेंगे उतना तुम्हारे अंदर से बीमारियां भी निकलती जाएंगी। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सत्वचन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएंगी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएंगी। आज की मुरली में प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? उत्तर है, बाबा ने कहा कि अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती है, अभी तुम जानते हो, हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। वहाँ दुख की बात नहीं, मृत्यु का नाम नहीं होता, विधवा नाम ही नहीं होता है। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। बल साधु संत है, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। बाबा कहते यह है ही रोगी दुनिया, सत्युग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो, हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब है। अब कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होंगे। स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो। कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। यह तो है ज्ञान रत्न,
याद को रत्न नहीं कहा जाता। याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। यह 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। इस पर ही समझाना है विष्णु और ब्रह्मा। शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। विष्णु के 2 रूप है, ये लक्ष्मी नारायण। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर या ही चाहिए ना। साधारण तन चाहिए। बहुत करके इसमें ही मूंझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ। कहते भी है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना। जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। सत्युग में देवी देवता ही आते हैं। मनुष्यों का जरा भी ख्याल नहीं चलता 84 जन्म कौन लेंगे। समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं। 84 पुनर्जन्म हुए यह बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे। हाँ, एक साथ सब थोड़ी आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवानुवाच भी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। भगवान ही बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। ये 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। यह भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाए, यह भी नहीं होता है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। उसमें भी नंबर 1 है याद। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है। उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना। इनमें है 2 मुख्य। बाप कहते मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरो जाएंगे। यह है रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ। बाबा कहते जो रोते हैं सो खोते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ने पैगाम दिया है। पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें। इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी है। अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहां टूट फूट नहीं। वहां तो चीजें ही ऐसी अच्छी बनेंगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। यहाँ साइंस से कितनी चीजें बनती है, वहां भी तो साइंस जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था। भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म। फिर वह कलाएं कैसे कम हुई। अभी तो कोई कला नहीं रही है। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। तुम जानते हो कि यह दुनिया भी पहले
नई है तो वहाँ हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते कलाएं, तो बाबा कहते हैं फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती है। सर्वगुण संपन्न ये लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात फिर दिन होता है। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए। 5 तत्व भी सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। यह सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि है, यह बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में ही नहीं है। उन्हों को अपना ही घमंड है। बहुत करके है ये गरीबों की तकदीर में। कोई कहते हैं इतना उच्च बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही है सन्यासी, पवित्र कन्या के तन में आए तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं किस में आता हूँ, मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सतयुग में भी ऐसा होता है। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम यह शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूँ। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है। शक्ल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वह घर बार मकान आदि याद आता है ना। तो यह भी ऐसे है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होंगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे बाबा दिखलाएंगे। यह विकर्म आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं, ट्रेटर बने, इसलिए यह सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, बिगर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे। कोर्ट में भी बताते हैं तुमने यह किया है, उसकी सजा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ न कुछ निशानी रहेंगी। आत्मा पवित्र हो जाती है फिर तो शरीर छोड़ना पड़े या रह न सके, वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापिस जाए फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है कि हम जल्दी जल्दी जाए फिर जल्दी जल्दी आए। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी रेस है यह। स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, तुम्हारा है यह प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी है विशेष फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरण करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेंगी। हम ही राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौड़ी जैसे जन्म में आते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो,
ये कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे, तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरा बनकर यह रूहानी धंधा करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़ी मिल सकता। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। बाबा कहते एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक। गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। कैरेक्टर्स के ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, दैवी कैरेक्टर्स थे। अब तो विशेष कैरेक्टर्स है। सबके क्या कैरेक्टर, कैसे कैरेक्टर है, आसुरी है ना, पतित बन गए हैं। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं। वहाँ जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वहाँ तुम भाषण करो। कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था। पहले पहले है श्री कृष्ण जो फिर नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाए जो और कोई सुना न सके। यह टॉपिक कितनी बड़ी है। होशियार को भाषण करना चाहिए। अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ यह जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा नहीं। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परम पिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है। ब्रह्मलोक व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हो। कितनी गुह्य बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है। आत्म अभिमानी हो बैठो, बाप को याद करो। 5 मिनट बाद फिर बोलो। तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है। इसीलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाप को याद करते हो तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। बाबा यह सब युक्तियां बतलाते हैं। घड़ी घड़ी सावधान करो। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो। जो तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वह खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद दिलाना चाहिए। बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे, है ना। बाबा जब साकार में थे तो एक दूसरे को याद दिलाते थे ना, शिव बाबा याद ही, शिव बाबा याद है। तो ऐसे बाबा कहते एक दूसरे को याद दिलाते रहो। अब बाप कहते मुझे याद करो तो वो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अपने को अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो, ऐसे पूछना है। तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वह खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद दिलाना चाहिए। बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी है खिवैया नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो पाप कटने के लिए, है ना। तो फिर पाप करने थोड़ी चाहिए, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 यह पुरुषार्थ है। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा, खुद को भी सावधान करना है। खुद भी याद में बैठे तब औरों को बिठाए। हम आत्मा है, जाते हैं अपने घर,
फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है। इसीलिए ही सब रसातल में चले गए हैं। उनको फिर सैल्वेज करना है। हाँ, बाबा कहते हैं सैल्वेज कैसे करेंगे? यह सत्य ज्ञान देना है। हाँ, तो सत्य क्या है? कि सत्य यही है। बाबा कहते तुम आत्मा हो, ये सत्य है, और तुम शरीर हो, यह सत्य है ना। तो ये सत्य ज्ञान देना है सबको। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है। हीरे जैसा जीवन बनाना है। अपने को सावधान करते रहना है। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा है। हाँ, देखो बाबा विधि बता रहे हैं। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा है, खुशी रहे, हम बेघर से प्रिंस बन रहे हैं। फिर आज की मुरली में बाबा का, सदगुरु बाबा का वरदान है, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। स्पष्टीकरण है, जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति अर्थात पवित्रता की शक्ति, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। देखो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। स्लोगन है, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। तो ये थे सतगुरु बाबा के सतवचन। तो आज प्यारे बाबा ने याद की यात्रा का महत्व बताया है कि याद से ही कैरेक्टर सुधरते हैं, याद से आयु बढ़ती है। हाँ, तो बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन रखने के लिए कहा है कि बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद भी और औरों को भी दिलाओ, याद दिलाओ। जैसे शुरुआत में याद दिलाते थे शिव बाबा याद है, तो वैसे औरों को भी क्या करना है, याद दिलाना है। अंदर में जाप चलता रहे, कौन सा, कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। क्योंकि आज बाबा ने कहा ना कि सबसे कड़ी बीमारी कौन सी है, स्वयं को शरीर समझना। यही क्या है, कड़ी बीमारी है। और फिर अवस्था की परख भी बीमारी के समय ही होती है, ये भी बाबा ने कहा है। तो खुद ही खुद हमको क्या करना है, चेक करना है कि हमारी स्थिति, हमारी अवस्था कैसी रहती है, ये हमें चेक करना है। क्योंकि कोई भी बीमारी आती है तो वो हमारी परीक्षा होती है ना, ये भी हमें समझना है।
तो आज की मुरली से 5 स्वमान भी निकालेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। और आज सद्गुरुवार है तो बाबा को, प्यारे बाबा को भोग भी लगेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।